आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 19 से 23 से लिया गया है। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, पेंतकोस्त के महोत्सव को प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के एक शक्तिशाली और चमत्कारिक ढंग से उतरने के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पवित्र आत्मा के उतरने की आवाज़ को एक शक्तिशाली आंधी और जीभों में विभाजित आग के रूप में घोषित किया गया है। आग की तरह पवित्र आत्मा भी विनाश और निर्माण दोनों करता है। क्रिस्त का आत्मा होने के नाते पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है और पिता ईश्वर से प्रस्तुत होता है, और यह क्षमाशीलता के द्वारा मनुष्यों के पापों का दहन करता है। यीशु अपने शिष्यों को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनकी देखभाल करने के लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेजेंगे। इसलिए वह अपने भयभीत शिष्यों को आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वह शारीरिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर वह पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे बीच विभिन्न रूपों में उपस्थित है। वह किसी विशेष व्यक्ति, जाति एवं धर्म के नहीं, बल्कि सारे विश्व मंडल के प्रभु हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को अलग अलग रूपों में दिव्य दर्शन दिया। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में प्रेरितों पर उतरा और उन्हें विभिन्न वरदानों से भर दिया। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पवित्र आत्मा के आने के पहले प्रेरित बहुत डरे हुए थे। डर से वे बंद कमरे में बैठकर प्रार्थना में लीन थे। प्रभु के दुख भोग और क्रूस मरण के समय वे सब डर से उन्हें छोड़कर भाग गए थे। डर के कारण पेतरुस ने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया, लेकिन पवित्र आत्मा के आने से उन्हें निडरता का वरदान मिला। पवित्र आत्मा का वरदान उसी को दिया जाता है जो पुत्र में विश्वास करता है, उसको प्यार करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। प्रिय विश्वासियों, क्या हम पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करते हैं और पेतरुस के समान निडर बनते हैं? पेंतकोस्त के दिन से ही कलीसिया ने अपनी मिशनरी भूमिका की जिम्मेदारी ली। हम सभी कलीसिया के सदस्य हैं। क्या हम इस मिशनरी भूमिका को जिम्मेदारी लेते हैं? आमीन। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा।
तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा, दिल में बसाया, प्रेम किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा।